हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड वन लाइनर जीके का पार्ट 10। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम बीडीओ, बीपीडीओ, समाज कल्याण अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, पुलिस सहायक पर्यवेक्षक वाला जो है, उसके अलावा यूकेपीसीएस प्री, यूकेपीसीएस आरओ, एआरओ, मतलब जो भी आप उत्तराखंड का एग्ज़ाम है जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, उन सभी में आपको पता है उत्तराखंड जीके का पोर्शन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप इस वीडियो की पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ क्लिक करके जो है इसके अलावा हिंदी की पीडीएफ, जीके की पीडीएफ, कंप्यूटर की जो कंप्यूटर क्विज़ है उन सभी की पीडीएफ को भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला है, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है। कॉमनली ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। देश के कुल क्षेत्रफल का ये कितना प्रतिशत है, तो 1.69% है। क्षेत्रफल में जो राज्य का स्थान है ये 18वां स्थान है, जिसमें कुल क्षेत्रफल का जो पर्वतीय भाग की बात करें तो 86.07% है। उसी में जो मैदानी भाग है ये 13.93% है। अगला है, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। तो देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ था ये जुलाई 2011 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 2011 में हुआ था। राज्य मानवाधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे ये विजेंद्र जैन बने थे और ये 2013 में बने थे, याद रखना, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग जो है राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जो है 2013 को मानते हैं, जब से ये विजेंद्र जैन जो है इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो गाइस, अगर गठन की बात करता है तो जुलाई 2011 ही लगाना है आपको, क्योंकि इसके अध्यक्ष जो है ये 2013 में बने थे, ठीक है। अध्यक्ष जो बने थे 2013 में बने थे। और राज्य मानवाधिकार आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये विजय कुमार बिष्ट जी हैं। कौन है? विजय कुमार बिष्ट जी। अगला है, कालिदास के किस महाकाव्य में किरातों का वर्णन मिलता है। तो ये इनके रघुवंश महाकाव्य में जो है किरातों का वर्णन मिलता है। शिव प्रसाद डबराल को, ठीक है, शिव प्रसाद डबराल किसको हिमालय क्षेत्र के प्राचीनतम जाति मानते हैं। तो ये कौल या मुंड जाति को मानते हैं। अब देखिए, उत्तराखंड में आने वाली जो प्रथम प्रजाति समूह था ये कौल को ही माना जाता है, ठीक है। उत्तराखंड में आने वाली जो प्रथम प्रजाति समूह था ये किसको मानते हैं, मतलब ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि उत्तराखंड आने वाले प्रथम प्रजाति समूह कौन था, तो ये कौल था, ठीक है। अगला हो जाएगा, उत्तराखंड में त्रितुषुजन का शासन था। तो ये वैदिक काल में था। किस काल में था उत्तराखंड में त्रितुषुजन का शासन? वैदिक काल में। अगला है, भोटिया लोग घबला देवता की पूजा किसके लिए करते हैं। तो देखिए, जो भोटिया लोग होते हैं, ये जो घबला देवता होते हैं इनकी जो पूजा करते हैं संपत्ति व्यापार के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? संपत्ति व्यापार के लिए। अगला है, हुडली, जहाँ से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन आता है कि नीले रंग के शैल चित्र जो है वो किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो ये हुए हैं, ठीक है, हुडली से। और हुडली कहाँ पर स्थित है? ये उत्तरकाशी में। तो पूछ सकता है कि ये हुडली जो है जहाँ से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए किस घाटी में स्थित है। तो आप याद रखेंगे ये जो यमुना घाटी है उत्तरकाशी की, उसमें ये स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस शैल चित्रों की तुलना, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। किसके शैल चित्रों की तुलना मध्य प्रदेश की भीमबेटका के शैल चित्रों से की जाती है। तो गाइज, ये किसकी की जाती है? लाखू गुफा, ठीक है। लाखू गुफा के जो शैल चित्र हैं ये मध्य प्रदेश की जो भीमबेटका है उसके चित्रों से की जाती है। तो लाखू गुफा की बात करें तो लाखू गुफा कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में। किस नदी के किनारे है? तो सुयाल नदी है उसके तट पर है। इसकी जो खोज की थी 1968 में MP जोशी ने की थी, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि लाखू गुफा के शैल चित्रों का जो मुख्य विषय है वो क्या है। तो सामूहिक नृत्य या नृत्य मंडली, ठीक है। तो इसकी जो मुख्य विषय शैल चित्रों का वो आपने ज़रूर याद रखना है। अगला है, राज्य के वाराहाट से प्राप्त त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, शंख लिपि का, ठीक है। जो बाड़ाहाट है उत्तरकाशी वाला, वहाँ से जो त्रिशूल लेख मिला है उसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है। तो शंख लिपि का प्रयोग किया गया है। अगला है, राज्य के किस स्थान पर तीनगढ़ नामक स्थान स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? काशीपुर। और काशीपुर कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में। कब कुमाऊं कमिश्नरी की जनता को विधानसभा में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त हुआ था।
तो देखिए 1921 में, ठीक है, 1921 में जो है कुमाऊं कमिश्नर की जनता को विधानसभा में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त हुआ था। अब देखिए विधानसभा चुनाव थे ये 2021 वाले, ठीक है, 1921 वाले विधानसभा चुनाव जो हुए थे 1921 में, इनकी बात चल रही है। ब्रिटिश के जो कुमाऊं कमिश्नरी वाले थे, तो उसमें जो अल्मोड़ा से निर्वाचित हुए थे ये कुंवर आनंद सिंह हुए थे, ठीक है। और नैनीताल से जो हुए थे नारायण दत्त हिंदवाल जी हुए थे। और गढ़वाल से कौन हुए थे, ये हुए थे जोध सिंह, ठीक है, जोध सिंह। तो तीनों को आपने याद रखना है। अल्मोड़ा से कौन हुए थे, नैनीताल से और गढ़वाल से, ठीक है। विधानसभा चुनाव जो हुए थे 1921 वाले। तो 1921 वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कुमाऊं कमिश्नरी की जनता को विधानसभा में जो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार था वो कब प्राप्त हुआ था, 1921 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नैनीताल जिले का गठन ब्रिटिश कुमाऊं तथा तराई जिले के कितने परगनों को मिलाकर हुआ था। तो देखिए ब्रिटिश कुमाऊं के 6 परगने थे और तराई जिले के जो कितने थे, 7 परगने थे। और नैनीताल का गठन कब हुआ था, 1891 में। अगला है, कुमाऊं में बालिका शिक्षा की शुरुआत कब हुई। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये। तो कुमाऊं में जो बालिका शिक्षा की शुरुआत हुई थी ये 1867 में हुई थी। कब हुई थी, 1867 में। अगला है, अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक सेवा का शुभारंभ कब हुआ था। तो देखिए अल्मोड़ा और श्रीनगर के मध्य जो डाक सेवा का शुभारंभ हुआ था ये 1816 में हुआ था, ठीक है। अगला है, महामारी रोग अधिनियम 1897 के नियमों में बदलाव करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है। तो ये तीसरा राज्य है, ठीक है, जिसने महामारी रोग अधिनियम 1867 के नियमों में बदलाव किया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जनपद को द्वितीय रंगोली बैराट कहा जाता है। तो ये कहा जाता है उत्तरकाशी को, ठीक है। और प्रथम रंगीलो बैराट किसको कहा जाता है, गेवाड़ क्षेत्र, जो कहाँ पर स्थित है, अल्मोड़ा में। अगर क्वेश्चन आता है किसको उत्तराखंड का रंगीलो बैराट कहा जाता है तो आपको गेवाड़ क्षेत्र लगाना पड़ेगा। अगर उसमें जनपद होंगे तो आपको अल्मोड़ा लगाना पड़ेगा। वो क्वेश्चन करेगा कि राज्य के किस जनपद में द्वितीय रंगोली बैराट है, तब आपको उत्तरकाशी लगाना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देवीधुरा मेला चंपावत किस मैदान में लगता है। तो देवीधुरा मेला जो लगता है दुबचोड़ मैदान में लगता है, ठीक है, जो कहाँ पर है, खोली खाड़ में। अगला है, कुमाऊनी लोक गायकी का स्तंभ किसे माना जाता है। तो कुमाऊनी लोक गायकी का जो स्तंभ माना जाता है ये हीरा सिंह राणा जी को माना जाता है, ठीक है। और इनको हृदय नाम से भी जानते हैं। अगला है, सिमलसारी गुफा कहाँ स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो सिमलसारी गुफा देखिए उत्तरकाशी में है। और उत्तरकाशी में जो और गुफाएं हैं, प्रकटेश्वर गुफा है, प्रकटेश्वर, ठीक है, जो ब्रह्मखाल में है। पांडव गुफा गंगोत्री में है। मातंग ऋषि गुफा मातली में है। और श्रृंगी गुफा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, श्रृंगी गुफा जो मौरी ब्लॉक में है। अगला है, राज्य में रूफटॉप सोलर योजना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन गाइस ये। तो राज्य में रूफटॉप सोलर योजना का शुभारंभ जो हुआ था ये हुआ था 22 जनवरी 2020 को। इस योजना का जो उद्देश्य है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, ठीक है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। वर्चुअल क्लासेस शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है। तो ये पहला राज्य है। बग्गी बग्गा खेल का संबंध किस जनजाति से है। तो ये थारू जनजाति से है। किससे है, थारू जनजाति से। हिमालय का नेकलेस किस जनपद को कहा जाता है। तो ये अल्मोड़ा को कहा जाता है, ठीक है, हिमालय का नेकलेस। अगला है, राज्य में हिमालयन संगीत शोध संस्थान, ठीक है, हिमालयन संगीत शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये हल्द्वानी में है, ठीक है, हल्द्वानी नैनीताल में। अगला है, राज्य के किस स्थान पर नरसिंह स्टेडियम स्थित है। तो ये रानीखेत में स्थित है। और उसके अलावा जो आसियान पार्क है वो भी रानीखेत में ही स्थित है। अगला है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। तो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2012 में हुई थी। कब हुई थी, 1 नवंबर 2012 में। राज्य के किस जनपद में पनपतिया ग्लेशियर स्थित है। तो राज्य के किस जनपद में पनपतिया ग्लेशियर स्थित है। तो ये स्थित है रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर स्थित है, रुद्रप्रयाग में। राज्य के किस स्थान पर कटबंदी मेला लगता है। तो कटबंदी मेला जो लगता है देखिए खिरसू में लगता है। खिरसू कहाँ पर है, पौड़ी गढ़वाल में। प्रथम परमार शासक जिसने सर्वप्रथम मुद्राएं चलाई थी या अपने नाम की मुद्रा चलाई थी, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये थे लखनदेव, ठीक है। और लखनदेव जो थे परमार वंश के जो 28वें शासक थे, ठीक है। कौन से नंबर के थे, 28वें। देखिए आपको परमार शासक जितनी भी उनकी रैंक जरूर याद होनी चाहिए क्योंकि रैंक पूछ लेता है। अगला है, देवनागरी लिपि के आधार पर, ठीक है, भोटी लिपि का आविष्कार किसने किया था। तो राज्य में जो भोटी लिपि का आविष्कार किया था ये थोनमी संभोटा ने किया था। किसने, थोनमी संभोटा।
गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो देखिए संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है गोपेश्वर त्रिशूल लेख में। राज्य में सौभाग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? 9 मार्च 2018 में। ठीक है, 9 मार्च 2018 में। देखिए 1900 काफ़ी निकलता है क्योंकि हम अधिकतर डेट जो है 19 वाली पढ़ते हैं। तो राज्य में जो सौभाग्य योजना की शुरुआत हुई थी ये 9 मार्च 2018 को हुई थी। भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन स्थित है। भारत का पहला सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भी और भारत का पहला भी, ठीक है, और ये राज्य का भी पहला है और राज्य का सबसे बड़ा भी है। तो ये है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। अगर जगह की बात करता है तो मढ़, ठीक है, जो मढ़ गांव है पिथौरागढ़ का, वहाँ पर ये ट्यूलिप गार्डन है। ठीक है, तो मढ़ गांव भी आपने याद रखना है। अगला है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस, ये काफ़ी पूछा जाता है कि वीर केसरी चंद मेला कहाँ लगता है? तो देखिए ये 3 मई को लगता है चौलीथाद देहरादून में। ठीक है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। उत्तराखंड के लिए पर्वताकार राज्य का उल्लेख किस में किया गया है? ठीक है, उत्तराखंड राज्य को किस में जो है पर्वताकार राज्य कहा गया है? तो ये कहा गया है मार्कंडेय पुराण और व्रत संहिता में। ठीक है, दोनों नाम याद आप रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं जो उत्तराखंड के नाम से या इसका उल्लेख पुराणों में होता है। तो मार्कंडेय पुराण में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? पर्वताकार राज्य। और व्रत संहिता में भी क्या कहा गया है उत्तराखंड के लिए? पर्वताकार राज्य। तो दोनों नाम जो है आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थान से ठडुंगा शैलचित्र प्राप्त हुए हैं? तो राज्य के किस स्थान से ठडुंगा शैलचित्र प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं उत्तरकाशी से। कहाँ से हुए हैं गाइस? उत्तरकाशी से। राज्य के किस में, ठीक है, राज्य के किस मतलब किस जिले में या किस जनपद में खैंट पर्वत है? तो देखिए खैंट पर्वत जो है ये टिहरी में है। अब इसकी खास बात क्या है खैंट पर्वत की? पूछ सकता है कि जनवरी 1996 में राज्य आंदोलनकारियों ने जो है खैंट पर्वत टिहरी में जो है 32 दिन तक आसन किया था। ठीक है, जो अनशन होता है, अनशन किया था। ठीक है, 32 दिन तक इन्होंने जो है यहाँ पे अनशन किया था। तो इसलिए जो है खैंट पर्वत काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब हुआ? तो देखिए ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तरांचल उत्थान परिषद का जो गठन हुआ था ये 1988 में हुआ था। और किन्होंने किया था? शोभन सिंह जीना ने इसका गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए उत्तराखंड क्रांति दल का जो विभाजन हुआ था ये 1987 में हुआ था। ठीक है, और एरी सिंह जो थे, एरी सिंह बिष्ट, उनके हाथ में जो है इसकी भागदौड़ आ गई थी। अब बात करें उत्तराखंड क्रांति दल की, तो उत्तराखंड क्रांति दल का जो गठन हुआ था या इसकी स्थापना हुई थी 24-25 जुलाई 1979 में मसूरी में की गई थी। ठीक है, और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर देवीदत्त पंत। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन को गढ़वाल का वारदोली कहा जाता है? तो देखिए जो गढ़वाल का वारदोली कहा जाता है गुजरो आंदोलन को कहा जाता है। ठीक है, जो 1942 में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे उत्तराखंड का वारदोली कहा जाता है तब भी आपने सल्ट लगाना है। अगर पूछता है कुमाऊं का वारदोली किसे कहा जाता है तब भी आपको सल्ट लगाना है। तो कुमाऊं का बारदोली सल्ट हो गया और गढ़वाल का बारदोली गुजरो आंदोलन। अगला है, राज्य का कौन सा आंदोलन चूना पत्थर की अवैध खदान से संबंधित था? तो ये था हैवल घाटी आंदोलन, जो कहाँ पे हुआ था? टिहरी में। अगला है, मदन मोहन मालवीय किस वर्ष गढ़वाल आए थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो मदन मोहन मालवीय जो है गढ़वाल आए थे 1917 में। कब आए थे? 1917 में। देखिए एक यहाँ से मदन मोहन मालवीय जी से एक क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी, ठीक है, और वी.आर. अम्बेडकर जी जो थे, ठीक है, इन दोनों के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। ठीक है, और सरबदा जेल में हुआ था। तो क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट जो कराया था वो किस व्यक्ति ने कराया था? तो मदन मोहन मालवीय जी ने जो है इन दोनों का समझौता कराया था। ठीक है, तो यहाँ से ये आप पॉइंट जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य में बाल सभा की स्थापना किसने की? तो देखिए राज्य में जो बाल सभा की स्थापना हुई थी ये 1935 में हुई थी। और स्थान पूछता आपसे तो उनियाल गांव सकलाना पट्टी टिहरी में। ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन थे? सत्यप्रसाद रतूड़ी। कौन थे? सत्यप्रसाद रतूड़ी। अगला है, राज्य के किस जनपद से जिला समाचार पत्र निकलता था? ठीक है, तो राज्य के किस जनपद से ये निकलता था? अल्मोड़ा से। ठीक है, जिला समाचार पत्र की जो स्थापना हुई थी ये 1922 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1922 में। और जिला समाचार पत्र का नाम 1925 से क्या हो गया था? कुमाऊं कुमुद। ठीक है, 1925 से इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया था? इसका नाम कुमाऊं कुमुद। और उसके संपादक कौन थे? पूर्णचंद। ठीक है, कौन थे? पूर्णचंद। कुमाऊं कुमुद के जो प्रथम संपादक थे ये पूर्णचंद थे। अगला है, ब्रिटिश कुमाऊं में पहला मुंसिफ कब नियुक्त किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया था 1829 होगा गाइस ये। इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ये, क्योंकि
ठीक है, ये 1929 हुआ गाइस, ठीक है, ये 1929 ही है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो, ये 1929 ही है, ठीक है। तो ब्रिटिश कुमाऊँ में जो पहला मुंसिफ नियुक्त हुआ था ये 1929 में ही हुआ था, ठीक है गाइस। तो गाइस देखिए जो ये क्वेश्चन है, ब्रिटिश कुमाऊँ में पहला मुंसिफ कब नियुक्त हुआ था, ये 1929 ही है, ठीक है। इसको ये मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था, ठीक है। तो ब्रिटिश कुमाऊँ में जो पहला मुंसिफ नियुक्त हुआ था ये 1929 में ही हुआ था, ठीक है, यही राइट है गाइस, ठीक है। किस एक्ट के तहत राज्य में वन पंचायतों का गठन हुआ था, तो ये 1931 में किया गया था। किस एक्ट के तहत, तो ये एक्ट आपने याद रखना, क्योंकि वन पंचायतों का गठन आपको सभी को याद है कि 1931 में हुआ था, लेकिन किस एक्ट के तहत हुआ था ये बहुत कम लोगों को याद होगा। तो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 के तहत, ठीक है गाइस। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण उत्तराखंड जीके के ऑनलाइनर क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।